आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक अवर्णक टेलीस्कोप विदिशक की फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर है। उसमें 0.50 तथा 0.75 विक्षेपण क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखते हैं। प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बताना है। विकल्प दिया गया है, पहला है 50 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 75 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है -75 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अवर्णक टेलीस्कोप बोला जा रहा है जिसके अभिदर्शक की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 150 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, तो दो लेंस को क्या किया गया है, संपर्क में रखा गया है। तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि दो उत्तल लेंस को अवर्णक संयोग में रखा गया है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी अगर f1 माने और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी f2 माने। ठीक है, और इसके संयोजन से जो तुल्य फोकस दूरी है वो f है, जिसका मान हमें 150 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो हमें विक्षेपण क्षमता दोनों लेंस के लिए दी गई है ओमेगा 1 माने तो 0.50 पहले लेंस के लिए, 0.050 और ओमेगा 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 0.075 दिया हुआ है। ठीक है, तो f1 और f2 हमें ज्ञात करना है। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो जो टेलीस्कोप बनता है, एक बात इसमें और है, क्योंकि जो टेलीस्कोप बनता है, ठीक है, तो टेलीस्कोप में क्या होता है कि एक हमारा क्या होता है, अभिदर्शक लेंस होता है और एक हमारा क्या होता है, नेत्रिका लेंस होता है। ठीक है, तो जो नेत्र के पास फोकसित किया जाता है उसे हम नेत्रिका लेंस, और जो वस्तु की तरफ फोकसित किया जाता है उसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिदर्शक लेंस हो गया और ये नेत्रिका लेंस हो गया। ठीक, तो क्या होता है कि जो अभिदर्शक की जो फोकस दूरी होती है, अभिदर्शक की फोकस दूरी को अगर एफ ओ से सूचित करो और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को एफ ई से, तो एफ ओ कम होता है किससे, एफ ई से। ठीक है, अर्थात अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के क्या होगी, अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर f1 और f2 जब हम दो संयोग का फोकस दूरी अलग अलग निकालेंगे दो उत्तल लेंस का, तो इसमें से हमें पहचानना होगा फोकस दूरी देख करके कि कौन सा अभिदर्शक होगा और कौन सा क्या होगा, नेत्रिका लेंस होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो समीकरण हम बनाते हैं, तो समीकरण कैसे बनेगा, पहला समीकरण क्या बनाओगे, जो संयोजन के लिए जो तुल्य फोकस दूरी हम निकालते हैं 1/f बराबर क्या लिखते हो, 1/f1 जोड़ 1/f2 के बराबर। ठीक है, तो संयोजन की फोकस दूरी f बराबर कितनी दी गई है, 150 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/f1 जोड़ 1/f2 के बराबर, समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे हमें एक दिया हुआ था, एक कंडीशन दी हुई थी कि अवर्णक टेलीस्कोप है, तो अवर्णक जो संयोजन होता है लेंसों का उसमें से जो वर्ण विपतन होती है वो कितनी हो जाती है, 0 होती है। ठीक है, तो वर्ण विपतन क्या होता है, ओमेगा बटा एफ के बराबर होता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता बटा फोकस दूरी का मान जो होता है वो क्या देता है हमें, वर्ण विपतन का मान देता है, जो 0 के बराबर होगा संयोजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 बटा f1 जोड़ ओमेगा 1 बटा f2 बराबर 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लो। तो इसमें मान रख देते हैं, ओमेगा 1 का मान कितना है, 0.050 बटा f1। ठीक है, जोड़ ओमेगा 2 का मान है 0.075 बटा f2 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से ये देखो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 50 बटा, ये पॉइंट को हटाओगे तो ये हो जाएगा कितना, एक, ये f1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 75 बटा 1000 f2 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया कितना, 20। ठीक, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/20 f1 जोड़ 3/40 f2 बराबर 0 के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो यहाँ से 1/20 आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f1 जोड़ ये कितना बच जाएगा, 3/2 f2 बराबर 0 के। ठीक है, तो 1/f1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/f1 जोड़ 3/2 f2 बराबर क्या लिख दोगे, ये नीचे में f2 है, सॉरी, 3/2 f2 बराबर क्या लिख दोगे, 0 के बराबर, ये समीकरण 3 मान लो। ठीक, अब 1/f1 और यहाँ पे 1/f1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/f1 का मान अगर आप यहाँ से निकाल के रख दोगे तो ये 1/f1 क्या हो जाएगा, यहाँ से इस समीकरण से 1/150 माइनस 1/f2 बराबर 1/f1। ठीक है, तो यही मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/150 माइनस कितना हो जाएगा, f1 का मान 1/150 माइनस 1/150 माइनस 1/f2, 1/150 माइनस 1/f2 बराबर ये जोड़
3/2f2 बराबर 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, -1/f2 जोड़ 3/2f2 बराबर ये क्या हो जाएगा, -1/150, ठीक है। तो यहाँ से ये एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 2f2 के बराबर, -2 जोड़ 3 बराबर -1/150, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, +1/2f2 बराबर -1/150, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2f2 बराबर कितना हो जाएगा, 150। तो f2 बराबर -75 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। f2 का मान -75 आ गया। तो अब मान रख देते हैं f2 का, किसी भी समीकरण में रख दो। तो समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था आपका, 1/f1 जोड़ 3/2f2, 1/f1 जोड़ 3/2f2 बराबर 0 था। 1/f1 का मान 1/f1 हो गया, जोड़ 3/2 गुने -75 बराबर 0 हो गया, ठीक। तो 1/f1 बराबर 1/f1 जोड़ ये कितना हो जाएगा, 3/150 -150 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। तो 1/f1 बराबर हो जाएगा कितना, ये माइनस आ जाएगा, -3/150 बराबर 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 × 5 = 15 0। तो f1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक। एक हमारा आपका क्या आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे फोकस दूरी पे, अब देखो फोकस दूरी यहाँ पे क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, और एक फोकस दूरी क्या आ रही है, यहाँ पे ऋणात्मक आ रही है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ रहा है, ऋणात्मक, और यहाँ पे धनात्मक। तो उत्तल लेंस की, और चूंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे बोला गया है कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें क्या प्राप्त होती है, धनात्मक प्राप्त होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी क्या हो रहा है, हमारा f1 प्राप्त हो रहा है। अर्थात अभिदृश्यक के लिए जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर के बराबर। ये जो हमारा -75 सेंटीमीटर, ये -75 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, जबकि अभिदृश्यक में हमें उत्तल लेंस से बोला गया है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी नहीं लेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में आएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।